जय श्री राम दोस्तों। त्रेता युग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार राम और सीता राजा दशरथ की मृत्यु के बाद पिंडदान हेतु बिहार स्थित बोध गया पहुँचे। उस समय कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण माता सीता ने 4 लोगों को ऐसा श्राप दिया जिसका प्रभाव वे आज तक भुगत रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कौन है वो 4 लोग जो आज भी माता सीता का श्राप भुगत रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बोध गया पहुंचने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान में जो सामग्री लगनी थी वो लेने के लिए चले गए, परंतु काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वो लौटे नहीं थे और माता सीता उनका इंतजार कर रही थी और पिंडदान का समय निकला जा रहा था। तब अचानक माँ सीता को राजा दशरथ ने स्वयं दर्शन दिए और पिंडदान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा उन्हें भूख लगी है। तब माँ सीता ने उत्तर दिया कि उन्हें उनके पुत्रों के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, जिससे वे तीनों उन्हें चावल और तिल के पिंड बनाकर दान कर सकें। परंतु राजा दशरथ ने प्रतीक्षा करने से मना कर दिया और माता सीता से फल्गु नदी के किनारे के रेत से पिंड बनाकर दान करने को कहा। तब राम तथा लक्ष्मण के आने से पहले ही माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान कर दिया। उस समय जो वहाँ 5 साक्षी थे, अर्थात माता सीता को पिंडदान करते हुए देख रहे थे, वो थे एक अक्षय वट यानी वट का वृक्ष, फल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण। अब पिंडदान के कुछ समय बाद जब राम और लक्ष्मण लौटकर आए और पिंडदान के बारे में पूछा, तब माता सीता ने समय का महत्व बताते हुए कहा कि उन्होंने पिंडदान कर दिया है। अपनी कही बात का सत्यापन करने के लिए सीता ने उन 5 से प्रभु राम को सत्य बताने के लिए कहा, परंतु वट वृक्ष के अतिरिक्त सबने असत्य बताया। नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने कहा कि सीता माँ ने पिंडदान नहीं किया है। तब स्वयं राजा दशरथ की आत्मा ने वहाँ प्रकट होकर ये स्वीकारा कि सीता ने पूरे विधि विधान के साथ उन्हें पिंडदान किया है। तब सीता जी का सत्य सिद्ध हुआ, परंतु ये वृत्तांत यहाँ समाप्त नहीं हुआ। सीता जी ने क्रोध में आकर उन 4 को श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप मिला कि गया में नदी केवल पृथ्वी के नीचे ही बहेगी और ऊपर से सदैव सूखी ही रहेगी। गाय को श्राप मिला कि गाय की हर घर में पूजा तो होगी, परंतु फिर भी उसे झूठा भोजन खाना पड़ेगा। तुलसी को श्राप मिला कि गया में कोई भी तुलसी का पौधा नहीं उगा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि गया के ब्राह्मण कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे और सदैव दरिद्रता में ही जिएंगे। और अंत में सीता जी ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी गया में पिंडदान करने के लिए आएगा वो वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार सीता माता का श्राप वहाँ उपस्थित 4 साक्षी आज भी भोग रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।